टिकटॉक स्टार कीर्ति पटेल फरी एकवार पोलीसना रवाड़े चढ़ी है, परंतु आ वखते कीर्ति पटेले જરાય साखी लेवानुं नथी एवुं कहता कहता पोलीस स्टेशन में दाखल थई छे ने फरी एकवार खंडणीना केसमां ज कीर्ति पटेल झड़पाई छे। आखी घटना शुं छे तेना विશે विगते चर्चा करवी छे। नमस्कार, તમે જોઈ રહ્યા છો ચક્રવાત ન્યૂઝ, હું આપની સાથે હેમલ। ફરી એકવાર કીર્તિ પટેલને ખંડણીના કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે। સુરતમાં કેસ દાખલ થયો હતો અને ત્યારબાદ સુરેન્દ્રનગરથી સુરત અને સુરેન્દ્રનગર બંનેની પોલીસે સાથે મળીને કીર્તિ પટેલની ધરપકડ કરી છે। આ ધરપકડ બાદ જ્યારે તેમને પોલીસ સ્ટેશનમાં લઈ જવામાં આવતું હતું ત્યારે કીર્તિ પટેલે હોબાળો કર્યો હતો। એને ખબર નથી કદાચ કે કયા કેસમાં એમની ધરપકડ કરવામાં આવી રહી છે, એટલે કીર્તિ પટેલે જાહેરમાં હોબાળો કરીને એવું કીધું કે જો હવે ફરી એકવાર ખંડણીના કેસમાં ખોટી રીતે મને ફસાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવતો હશે તો કોઈને બાકી નથી મૂકવાની। પહેલા કીર્તિ પટેલનો પોલીસ સ્ટેશનમાં જતો એ વિડિયો જોઈએ। રાજુ ભાંભરે કોણ છે? મારા ઉપર ખંડણી લગાવી દેશે ને તો આ વખતે તો હું નહીં ઉલબેલું કરું। મારા ઉપર છોકરીના ન્યાય માટે લડે એટલે સાહેબ આપ નો હોય ઓ સાહેબ। અહીં તમે કીર્તિ પટેલનો એ વિડીયો જોયો। હવે રાજુ ભમ્મર દ્વારા ખંડણીનો જે કેસ દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો તેને લઈને કીર્તિ પટેલ ઉપર ગુનો દાખલ થયો હતો, ત્યારબાદ તેમને નોટિસ પાઠવવામાં આવી હતી અને હવે પોલીસ દ્વારા તેની ધરપકડ પણ કરી લેવામાં આવી છે। હવે આ સમગ્ર मामले सूरत पुलिस શું કહી રહી છે તે સાંભળીએ। सूरत शहर के पूना पुलिस स्टेशन विस्तार में एक बीएनएस की धारा 296 बी जिसमें ऑब्सीन व गलत शब्द यूज किए जाते हैं, एक्सटॉर्शन, डिफॉर्मेशन, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इन सब धाराओं के तहत और आईटी एक्ट के धारा 67 के तहत एक फरियाद दाखिल हुआ था। उसमें दो आरोपी हैं, कीर्ति पटेल और नैना बरैया। कीर्ति पटेल इस गुना की विगत ऐसी है कि उसने 12 लाख रुपए लेके रेप का फरियाद सेटलमेंट करने का प्रयास किया नैना बरैया के साथ, और दूसरा कि टोटल 3 करोड़ 12 लाख रुपए जो फरियादी है राजू भम्मर से उसे अलग अलग टाइम पे 1.5 वर्ष के अंतराल में उससे लिया गया है। इस फरियाद को ध्यान में रखते हुए पहले हमने इसके अच्छे से तपास किया और उसके बाद ऑनरेबल कोर्ट में रिपोर्ट करके इसमें एक्सटॉर्शन का सेक्शन ऐड किया गया है। जब एक बार एक्सटॉर्शन का सेक्शन ऐड हुआ तो दोनों आरोपियों को पहले हमने नोटिस दिया था और इसमें कीर्ति पटेल जो दूसरे जगह में थी, जामनगर जूनागढ़ की तरफ थी, तो वहां पे टीम को भेज के कीर्ति पटेल को अरेस्ट किया गया है अभी और ऑनरेबल कोर्ट के पास इसको प्रोड्यूस किया जाएगा और आगे हम रिमांड की कार्रवाई। इसमें टोटल इसके अगेंस्ट में बहुत सारे गुनाहित इतिहास है। पहले भी एक्सटॉर्शन का फरियाद दाखिल हो चुका है कापोद्रा पुलिस स्टेशन में। इसमें हमने ये भी देखा कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस में इसने बहुत सारा गलत मैसेज और वीडियोस वायरल किया है। इसके ध्यान में रखते हुए जो लोकल पुलिस स्टेशन हैं जैसे कि कापोद्रा पुलिस स्टेशन, पूना पुलिस स्टेशन, इन्होंने अपने तरफ से इंस्टाग्राम और फेसबुक को रिक्वेस्ट रेज करके अकाउंट डीएक्टिवेट करने का रिक्वेस्ट रेज किया। उसको कंप्लाई करते हुए लीगल कंप्लायंस को ध्यान में रखते हुए इंस्टाग्राम ने कंप्लाई करते हुए इनके इंस्टाग्राम अकाउंट को अभी डीएक्टिवेट किया है। आगे भी हम इसमें कभी कंटिन्यूअस वॉच में हैं और इसकी पूरी गुनाहित इतिहास को हम स्टडी कर रहे हैं और उसमें जो भी लीगल कार्रवाई आगे हम कर सकते हैं उसको सब कुछ इस्तेमाल किया जाएगा। नहीं, वो वीडियो बनाया था। वीडियो बनाना इज नॉट अ क्राइम, लेकिन वीडियो बनाना किस ऑब्जेक्टिव से वीडियो बनाना, हर छोटी वीडियो को हम एज ए क्राइम ट्रीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत लोग वीडियो बनाते हैं, लेकिन देखना पड़ता है कि इसमें कंटेंट क्या है, किस ऑब्जेक्टिव से किया गया है, कौन डिफेम किया जा रहा है किसको। तो जनरलाइज चीजों पे हम ध्यान नहीं देते हैं। किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अगर टारगेट किया जाए और उससे वीडियो के मार्फत अगर पैसा का एक्सटॉर्शन किया जाए या डिफॉर्मेशन किया जाए तो उस पर पुलिस लीगल एक्शन लेती है। उसकी तपास चालू है, हम इस पे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और एक पीएसआई, महिला पीएसआई इसकी तपास भी कर रही है और जैसे ही हमें कुछ उसमें एक्शन देना होगा तो उस पर हम उचित एक्शन, लीगल एक्शन लेंगे। अभी आगे हम कोर्ट में रिमांड के लिए प्रोड्यूस करेंगे और फिर आगे हम जो दूसरी को एक्यूज्ड है उसको भी अरेस्ट करने का प्रयास चालू है। हाँ, वो ऑलरेडी हमने कोर्ट में ऑलरेडी इसका रिपोर्ट किया हुआ है बेल कैंसिलेशन का। बेल के जब भी किसी को बेल मिलता है तो उसको बेल के साथ उसके बेल की कंडीशंस होती हैं। जब भी वो कंडीशंस वायलेट किए जाती हैं, उसको तोड़ा जाता है, तो पुलिस के द्वारा बेल कैंसिलेशन का रिपोर्ट किया जाता है ऑनरेबल कोर्ट को और फिर कोर्ट अगर उसको ग्राह्य रखती है तो फिर उसमें बेल कैंसिलेशन होता है।
तो हमने ऑलरेडी रिपोर्ट किया हुआ है और उसके हम फॉलोअप करें। અહીં તમે સુરત પોલીસને સાંભળી. હવે કીર્તિ પટેલ અવારનવાર આ પ્રકારે વિવાદમાં રહેતી હોય છે. આના પહેલા પણ ખંડણીના કેસમાં કીર્તિ પટેલને જેલ થઈ ચૂકી છે અને ફરી એકવાર તે જેલના સળિયા પાછળ છે. હવે આ સમગ્ર મામલે કીર્તિ પટેલને જામીન મળે છે કે કેમ એ જોવું રહ્યું, પરંતુ સીધી જ રીતે કીર્તિ પટેલ ચેતવણી આપીને ગઈ છે કે ખોટી રીતે દર વખતે મને ખંડણીના કેસમાં ફસાવવામાં આવે છે. મેં કોઈની પાસેથી ખંડણી નથી લીધી, તેમ છતાંય ખોટી રીતે આ પ્રકારેનું ષડયંત્ર રચવામાં આવી રહ્યું છે. હવે આ ષડયંત્ર છે કે હકીકત છે અને કીર્તિ પટેલને જામીન અરજી થાય છે કે કેમ, અને કીર્તિ પટેલ આ સમગ્ર મામલે પોતાનો શું બચાવ કરે છે તે જોવું રહ્યું. આખી ઘટના તમે જોઈ, કીર્તિ પટેલના તેવર જોયા, સુરત પોલીસે શું કહ્યું એ પણ સાંભળ્યું. હવે સમગ્ર મામલે તમારું શું માનવું છે? તમારા મંતવ્યો અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂર જણાવજો. વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. નમસ્કાર.